वाम तक से मैं हूं आपका मेजबान शान बेग। 50 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल शहर गुजरांवाला सरकारी बस सर्विस से महरूम है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में चौथा बड़ा शहर गुजरांवाला है जो आबादी के लिहाज से 50 लाख पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर सरकारी बस सर्विस ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह से जो यहाँ पर लोकल रोजाना की बुनियाद पर जो स्टूडेंट तबका है, मजदूर तबका है, जब वो सफर करता है तो किरायों की मद में उन्हें 2 से 3 गुना इजाफा देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। जहाँ पर महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम इस कदर परेशान है, तो यहाँ पर जो सरकारी बस सर्विस ना होने की वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो दही इलाके हैं, जब लोग वहाँ से फैक्ट्रियों तक का सफर करते हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मैं गुजरांवाला की बात करूँ तो गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है। यहाँ पर हजारों की तादाद में सनते हैं और लाखों की तादाद में मजदूर जो है यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर सफर करके सनतों तक पहुँचते हैं, लेकिन जो दही इलाकों में लोकल रिक्शे और ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं शहर में तो अजाफी किराया देने के बाद उनका बजट बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले अफराद हैं जो अजाफी किराया अफोर्ड कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी मुश्किलात उनकी ही जुबानी आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। आबादी के लिहाज से पंजाब का चौथा बड़ा शहर गुजरांवाला जो है वो सरकारी बस सर्विस से महरूम है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो शहरी हैं किस कदर परेशान हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है, तो जो मजदूर हैं वो दही इलाकों से जब शहर में आते हैं फैक्ट्रियों तक और जायद किराया देने की वजह से उनका बजट जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। उन्हीं मजदूरों की जुबानी आपको सुनवाएंगे। इसके साथ जो शहर में सफर करने वाले अफराद हैं वो किस कदर परेशान हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी ही जुबानी। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जब फैक्ट्रियों में पहुंचते हैं, सरकारी बस सर्विस तो चल नहीं रही, किस कदर परेशान है आप? बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। ये बजट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ 500 400 200 ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰकारी बस इस तरह से एक गरीब आदमी जो महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाता है, वो अगर 200-400 रुपया रोजाना जो है वो किराया देगा, कैसे खाएगा, बच्चों को कैसे खिलाएगा? अच्छा ये बताएं कि आप जब दही इलाकों से आते हैं या शहर में आप जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर बसों का रूट नहीं है, रक्शे नहीं जाते, कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है अपने बच्चों के पेट के लिए, अपने पेट के लिए। तो आगे जब आते हैं स्टॉप पर, उधर भाई ततले से आ रहे हैं हम, ठीक है, उधर रक्शे वाला बोलता है मैं आपको शहर का 200 रुपये एक सवारी का लूँगा या 150 लूँगा, वो 300 ऐसे ही चला जाता है रोज़ाना। तो आप अंदाज़ा कर लें ये कितनी महंगाई है या कितनी परेशानी है हमको। ये तो आप हम आला हुकाम से अपील करते हैं यहाँ सरकारी बस सर्विस चलनी चाहिए, तो गरीब आदमी का फ़ायदा होगा, आपको दुआएं देगा, बस यही बात। गुजरांवाला बड़ा सनती शहर है। यहाँ पर आबादी अगर बात की जाए तो 50 लाख से जायद है, लेकिन यहाँ पर सरकारी बस सर्विस नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो 2 से 3 गुना ज्यादा जो है वो अजाफी किराया देने पर मजबूर। कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है जी। सहूलत कोई नहीं, बस सरकारी बस सर्विस चलनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टाफ पे आने के खड़ो जी, उधर रक्षा करवाएं या जो भी करवाएं, वो स्पेशल पैसे मांग लेता है। मैं 500 लेना है, मैं 600 लेना है। सही सफ़र होता है 100 का 150 का, वो 500-600 मांग लेता है, मजबूरी के तहत देने पड़ता है। ये वो मजदूर तबका है जिनकी इतनी तनख्वाह नहीं है, लेकिन ये बहुत परेशान है। किसी और से भी बात करेंगे, उनकी ही जुबानी इनकी प्रॉब्लम आपको सुनवा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जिस तरह से मजदूर हैं, फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए इतना महंगा किराया कैसे देते हैं? सर बहुत महंगा पड़ता है हमें, हमने इतनी दूर से आना होता है, लदे वाले बड़े से आते हैं, तो इधर आते थे रास्ते में सारे जन रोक लेता है, गाड़ी वो उसका चलान हो जाता है। आगे जाते हैं तो दिहाड़ी नहीं लगती, बहुत परेशान। दिहाड़ी टूट जाए तो मजदूर आदमी के लिए बहुत परेशानी का सब। अजाफी किराया खरीदते हैं मजदूर तबका इस कदर परेशान है। जो दही इलाकों से आता है वहाँ पर चूँकि रूट नहीं होता, वहाँ पर ना तो रिक्शे होते हैं, ना वहाँ पर दूसरी जो है वैन होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सरकारी बस सर्विस चलनी चाहिए और उसकी वजह से जो गुजरांवाला शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो हल होनी चाहिए। उनका यही सवाल है। आला हुकाम से कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चले गई, लेकिन यहाँ पर गुजरांवाला के हालात नहीं बदले। यहाँ पर मसला वहीं का वहीं है। इसी वजह से हम बात कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो शहर में रहते हैं, सफ़र करते हैं, किस कदर परेशानी का सामना है। अच्छा ये बताएं कि आप जिस तरह से गुजरांवाला के शहरी हैं, तो यहाँ पर लोकल जो बस है उसका एक बहुत बड़ा मुतालबा है। कई बार मुतालबा किया गया, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने
आला हुकाम से मुतालबा किया, पंजाब में कई दफ़ा हुकूमतें आई चले गई, गुजरांवाला के हालात वैसे ही हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस बारे में आवाज़ उठाई। गुजरांवाला हमारा जो कि इस वक्त पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, इस शहर में बस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो शहर से बाहर से आते हैं सुबह सुबह, उनको कोई सवारी नहीं मिलती, कोई बस नहीं मिलती है। हमारी आला काम से वज़ीर आला मरियम बीबी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे गुजरांवाला पे ये एहसान करें और यहाँ पे बस सर्विस जो सरकारी है वो ज़रूर स्टार्ट करें, ताकि हमारी यहाँ की आवाम जो है ना वो इस सहूलत से फ़ायदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं लोग कि वो गुजरांवाला की तरफ जो है वो नज़र करें, नज़रसानी करें। यहाँ पर रहने वाला जो मजदूर तबका है महंगे किराया अफोर्ड कर करके पिस गया है, अपने बच्चों को दो की रोटी खिलाएं या महंगा किराया अफोर्ड करें, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये इंतज़ामिया से भी हम जाके सवाल करेंगे, पूछेंगे कि ये कब जो है प्रोजेक्ट शुरू होगा, क्योंकि कई सालों से इस पर काम जो है वो जारी था, इस पर जो है वो फाइलें बनी, डॉक्यूमेंट तैयार हुए, लेकिन ये वहीं का वहीं है। कब ये इशू जो है वो उठाया जाएगा और इस मसले पर हल होगा, यहाँ पर सरकारी बस सर्विस चलेगी और लोग इससे मुस्तफीद होंगे। किसी और से भी बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि जो सरकारी बस सर्विस ना होने की वजह से जो यहाँ पर लोग हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा आप बताएं हमें। ये हमारे मेरा मोबाइल यूनिट से तल्लक है। हमारा एक प्लाजा ख्याली में है, एक प्लाजा हमारा होता है शीनाबाद में। एक कितना सफ़र बनता है, कम से कम 3 किलोमीटर का बस सर्विस होनी चाहिए, जगह जगह सवारी। लोकल आपके जिस तरह मोबाइल एसोसिएशन से आपका तल्लक है, तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं जब वो दिन में ट्रैवल करते हैं, कितने किलोमीटर सफ़र होता है, किराया कितना देना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम है, ये बताएं हमें। कोई कामों की स्थिति आता है, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई वो हम पूछते हैं कि इतनी लेट क्यों हो गया थे उस्ताद जी, भाईजान बस सर्विस से नहीं कोई आया, हम क्या करें। जिस तरह से लोकल रिक्शे हैं, उसके अलावा दूसरी ट्रांसपोर्ट चलती है, तो थोड़ा सा अपना मसाइल तो बताएं ना कि कितना महंगा किराया अफोर्ड करते हैं, कितनी प्रॉब्लम है। अहमदाबाद से आप आए 50 रुपये किराया लेते हैं, इधर शीनाबाद से आए 50 रुपये। रक्शे वाले मन मर्जी करते हैं। हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी गुजरांवाला से रिक्वेस्ट करते हैं। 1-2 मीटिंगों में उन्होंने बोला भी है कि बस से आ रही है, बस से आ रही हैं, लेकिन पता नहीं कब आ रही है। तो हम अपील करते हैं कि लोकल बस सर्विस चलनी चाहिए। तमाम लोगों का यही मुतालबा है कि बस सर्विस जो है वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर तबका है, तालिबे इल्म है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफ़र करते हैं, बेहद परेशान हैं। गुजरांवाला शहर आबादी के लिहाज से इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर सनतें हैं, कारोबार हैं, लेकिन यहाँ पर जो मजदूर तबका है पिस गया है, परेशान है। और उनका यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि नज़रसानी की जाए गुजरांवाला पर। यहाँ पर बस सर्विस जल्दी से जल्दी जो है प्रोजेक्ट जो है वो आना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, ताकि लोग जो है यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट पर जो सफ़र करते हैं उनकी तमाम परेशानी का हल जो है वो निकले। इसके अलावा जो दही इलाकों में रहने वाले लोग हैं किस कदर परेशान हैं, कई किलोमीटर सफ़र करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि रूट नहीं होता वहाँ पर, दही इलाकों में जो लोग रहते हैं कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता है और वहाँ पर ना तो रिक्शा होता है ना वैन होती है, तो फिर लोग जो है वो परेशान होते हैं। महंगा किराया देकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका कहना है कि 2 की रोटी खाएं या किराया दें। इसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना है। हम आपको किसी और जगह लेके चलेंगे और यही प्रॉब्लम आपको दोबारा सुनवाएंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम इस इशू को उठा रहे हैं कि सरकारी बस सर्विस गुजरांवाला में ना होने की वजह से लोगों को किस कदर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर अगर मैं गुजरांवाला के बारे में जिस तरह से हमने बताया प्रोग्राम में कि ये एक बड़ा सनती शहर है और यहाँ पर हज़ारों सनतें हैं और लाखों मजदूर जो है वो काम करते हैं और उनके लिए जो ट्रैवलिंग का मसला है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जिस तरह से लोग जो दही इलाकों से सफ़र करते हैं शहर तक का, अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनको जो किराए के मद में एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका बोझ जो है उठाना पड़ता है। इस कदर महंगाई है, गरीब तबका जो है वो रुल गया है और उसकी वजह से ये जो मजीद एक्सपेंस उन्हें जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कई सालों से ये चीज़ें जो है वो मजदूर तबका जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हम इस टाइम मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, राना सदीक खान साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, चूँकि वो तमाम चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं, सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कितनी आवाज़ उठाई,
और इस पर कितना काम किया जा रहा है और कब जो है ये बस सर्विस का यहाँ पर आगाज़ होगा। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि इसे जो है वो जल्द ही इस पर मंजूरी हो जाएगी, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो राणा साहब आप ये बताएं कि यहाँ सनती शहर है गुजरांवाला, आप जाहिर सी बात है ये घर होता है जो तमाम सनतें होती हैं उनका घर होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो लाखों मजदूर गुजरांवाला में ट्रैवल करके आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इतने एक्सपेंस जो है वो अफोर्ड करना पड़ते हैं। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम इस इशू को उठा रहे हैं कि सरकारी बस सर्विस गुजरांवाला में ना होने की वजह से लोगों को किस कदर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर अगर मैं गुजरांवाला के बारे में जिस तरह से हमने बताया प्रोग्राम में कि ये एक बड़ा सनती शहर है और यहाँ पर हज़ारों सनतें हैं और लाखों मजदूर जो है वो काम करते हैं और उनके लिए जो ट्रैवलिंग का मसला है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जिस तरह से लोग जो दही इलाकों से सफ़र करते हैं शहर तक का, अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनको जो किराए के मद में एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका बोझ जो है उठाना पड़ता है। इस कदर महंगाई है, गरीब तबका जो है वो रुल गया है और उसकी वजह से ये जो मजीद एक्सपेंस उन्हें जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कई सालों से ये चीज़ें जो है वो मजदूर तबका जो है वो बर्दाश्त कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हम इस टाइम मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं राना सदीक खान साहब, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्योंकि वो तमाम चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं, सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कितनी आवाज़ उठाई और इस पर कितना काम किया जा रहा है और कब जो है ये बस सर्विस का यहाँ पर आगाज़ होगा। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि इसे जो है वो जल्द ही इस पर मंजूरी हो जाएगी, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो राना साहब आप ये बताएं कि यहाँ सनती शहर है गुजरांवाला, आप जाहिर सी बात है ये घर होता है जो तमाम सनतें होती हैं उनका घर होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो लाखों मजदूर गुजरांवाला में ट्रैवल करके आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इतने एक्सपेंस जो है वो अफोर्ड करना पड़ते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आपने इस पर क्या काम किया। दूसरे बड़े शहरों में तो बसेस चल रही हैं, गुजरांवाला 50 लाख से ज़ायद आबादी वाला शहर है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो चौथा बड़ा शहर है। आपने इस पर क्या काम किया और ये क्या होना चाहिए इस पर? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया, आपने ये बड़ा कोर इशू और अहम इशू जो है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उठाया है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको लेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मीटिंग हम कर रहे हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रिक्वेस्ट की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके लिए हमारे साथ ऑन बोर्ड है। इसके लिए काफ़ी मीटिंग्स जो हैं वो डीसी साहब के साथ हो गई हैं और इंशाल्लाह जल्द ही जो है गुजरांवाला की आवाम को, गुजरांवाला के मज़दूरों को, गुजरांवाला के कारखानेदारों को एक ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो है ग्रीन बसेस का जो है वो प्रोग्राम जो है वो सीएम साहबा ने उसकी मंजूरी भी दे दी है और इंशाल्लाह हम हर फोरम पे आवाज़ भी उठा रहे हैं। जल्द ही ये जो बसेस हैं गुजरांवाला में चलेंगी। मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला जो सिटी है बड़ा सनती शहर है, यहाँ पे स्पेशली जो है एसएमईज़ और हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है। 18,000 के करीब हमारे यहाँ पे एसएमईज़ और कॉटेज इंडस्ट्री हैं जहाँ पे लाखों मज़दूर काम करते हैं और मज़दूर की जो बेसिक सैलरी जो है वो 37,000 गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव की है। तो उनकी सारी जो कमाई है वो तो उन बेचारों की चली जाती है चिंची के किरायों में, रक्शे के किरायों में। जब ये ट्रांसपोर्ट आ जाएगी मज़दूर को इजी और आसान ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी और उनकी जो है वो बचत भी होगी। साहब, जिस तरह से हम देखते हैं ये जो गरीब तबका होता है, जो मजदूर तबका होता है, जब ये फैक्ट्री तक का सफ़र तय करता है दही इलाकों में, कुछ ऐसे रूट हैं जहाँ पे बसेस नहीं होती, वहाँ पे रिक्शे नहीं होते, कई किलोमीटर चलना पड़ता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये मसला कई सालों से जो चलता आ रहा है, तो आपने इस पर जो रोशनी डाली है कि आपने जिस तरह से आला ईवानों तक भी अब उनकी आवाज़ पहुँचाई, आप ज़ाहिर सी बात है नुमाइंदगी कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं आप, तो आपने पहले भी बड़े काम किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो फैक्ट्री हैं इतनी, आपने बताया कि लाखों मजदूर ट्रैवल करते हैं, तो ये कब खुशखबरी कोई नज़दीक है ये चीज़ के खुशखबरी मिल जाएगी अब? जी इंशाल्लाह जी, इस पे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है और सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो बड़े कंसर्न हैं इसको लेके
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, CM सेक्रेटेरिएट, DC साहब, कमिश्नर साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हम हर दूसरे चौथे रोज़ जो है इसके बारे में हम आवाज़ भी उठाते रहते हैं, लेटर भी लिखते रहते हैं और इंशाल्लाह जल्द ही ये जो खुशखबरी महंगाई के दौर में जहाँ पर दूध की रोटी खाना इतना मुश्किल है, गरीब लोग पिसका रह गए हैं, बिजली के बिल, गैस के ऊपर से पेट्रोल महंगा, जिसकी वजह से ये किरायों की मद में जो मजदूर तबका पे करता है, इस कदर बोझ उस पर डला हुआ है। आप थोड़ा सा बताएं कि गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है, कितने मसाइल हैं मजदूर के? सर इस टाइम जो है वो मज़दूर के जो स्पेशली जो है वो मज़दूर जो है वो पिसा हुआ तबका है। मैं ये समझता हूँ कि 40,000 में या 50,000 के अंदर जो है किस तरह एक मज़दूर जो है वो बिजली का बिल जमा करवाए, वो गैस का बिल जमा करवाए, वो घर की ग्रॉसरी ले, वो बच्चों के स्कूल की फ़ीसेस ले, वो तो बेचारे आउट ऑफ बजट हो जाते हैं। उसके ऊपर जो है उसको काम पे जाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा करने पड़े। मेरी तो जो है वो CM साहबा से ये रिक्वेस्ट होगी कि जैसे ही ये ग्रीन बसेस आती हैं एक मज़दूर ट्रैवल कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जो मज़दूर जो है अपने घर से कारखाने तक अपनी मजदूरी के लिए आता है उसको कम से कम ये जो बोझ है उसके किराए का उसको जो है ना वो बचत हो। उसका जो भी उसके डायनामिक्स बनाने हैं, जो भी उसकी प्रपोजल बनानी है, वो चाहे उसके कार्ड को पे जिस फैक्ट्री में काम करता है वो फैक्ट्री मालिक करे या गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे। मज़दूर के ऊपर से किराए का बोझ जो है वो हटा देना चाहिए। अब एक बंदा जो नौशहरा विरका से मज़दूरी के लिए गुजरांवाला आता है या इधर से हमारे किला दीदार सिंह से आता है या कामोकी से आता है, शहर के अंदर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो बेचारा कितना किराया दे के आता होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसके पल्ले जो है वो नेट इनकम कोई जाती होगी जिन बच्चों के लिए वो कमा रहा है, तो उसकी सारी कमाई तो जो ट्रांसपोर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर होते हैं, तमाम फैक्ट्री जो ओनर होते हैं, कितनी यहाँ पर कंप्लेंट्स आई, कितना आपको कन्विंस किया गया कि आप इस आवाज़ को उठाएं, कितनी आपने एफर्ट की? क्योंकि इधर सी बात है, जो मज़दूर तबका है वो फैक्ट्री ओनर से ही बात करता होगा, जब मज़दूर टाइम पे नहीं पहुँचेगा कई किलोमीटर पैदल उसे चलना पड़ेगा, सिर्फ ये बसेस ना होने की वजह से, क्योंकि इतना किराया तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब तक कितने लोगों ने आपसे आके जो है वो रिक्वेस्ट की, आपसे कहा कि आप इस पर काम करें और आप ये काम कर रहे हैं? जी, ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। डेली बेसिस पे लोग जो है वो जो फैक्ट्री मालकान है वो भी राब्ते करते हैं, मज़दूर भी जो है वो राब्ते करते हैं। ये बहुत कोर इशू है और इसके लिए पिछले 2-3 माह में जब से मैंने ये सीट संभाली है, इसके 8 दिन बाद ही जो मेरी पहली मीटिंग हुई थी वो इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुई थी। उसी दौरान मुख्तलिफ फोरम्स पे, जिस फोरम पे मैं गया हूँ, लाहौर गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास गया हूँ, मैंने इस काम को जो है ना वो प्रेफरेंस पे रखा है और इंशाल्लाह अल्लाह के घर की बड़ी उम्मीद है कि जल्द ही ये खुशखबरी जो है वो गुजरांवाला की आवाम को मिलेगी। गवर्नमेंट इसको लेके जो है वो बड़ी कंसर्न है। जिस तरह से हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो है वो राना सदीक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये इतना बड़ा मसला है गुजरांवाला के लिए, जो बसेस नहीं चल रही। इन्होंने काफ़ी जगह जो है आवाज़ भी जो है उठाई है और अनकरीब कह रहे हैं कि कमिंग सून ये प्रोजेक्ट जो है इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये बसेस का आगाज़ भी कर लिया जाएगा, इस पर काम भी होगा। जिस तरह से हमने बात की कि ये इतना बड़ा मसला है, हज़ारों मजदूर जो है इससे मुतासर हो रहे हैं, जो इतने महंगे जो है वो किराए की मद में जिस तरह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये बोझ उठा रहे हैं। तो राना साहब ने हमें बताया कि इस पर हम काम कर रहे हैं। हमें हज़ारों की तादाद में लोग कंप्लेन भी करते हैं, हमें कहते हैं कि इस इशू पर जो है वो बात करें, तो हम इस पर काम कर रहे हैं। हम जो है वो आला ईवानों तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो गुजरांवाला को जिस तरह से सनती बड़ा शहर है, इस बड़ी जो चीज़ से महरूम है वो है यहाँ पर सरकारी बसेस का ना होना। तो इस पर जो है वो काम किया जा रहा है, तो इस पर काम भी किया जाए। हम आपको लेके चलेंगे सरकारी जो है वो राय जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, वहाँ पर जाकर हम राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये इस कदर बड़ा जो मसला है ये कब तक कंप्लीट होगा और ये बसेस जो है वो कब मिलेंगी और ये मजदूर तबका है इससे कब मुस्तफीद होगा। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब का चौथा बड़ा शहर जो गुजरांवाला है वो सरकारी बस सर्विस से महरूम है। यहाँ पर संते भी हैं, लाखों की तादाद में मजदूर हैं जो डेली बेसिस पर जो है वो सफ़र तय करते हैं। जब वो फैक्ट्री तक पहुँचते हैं तो ये सर्विस ना होने की वजह से वो किरायों की मद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। इसी तरह से स्टूडेंट तबका भी बहुत परेशान है। तमाम चीज़ें हमने आपको प्रोग्राम में दिखाई भी हैं, सुनवाई भी हैं। अब हम राय जानने के लिए हम पहुँचे हैं डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद साहब के पास। उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट कई सालों से लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि गुजरांवाला सरकारी बस सर्विस से महरूम है, कब जो है वो सरकारी बस सर्विस का मंसूबा शुरू होगा, इस पर कितना काम हो चुका है,
लोगों को हम बताएं कि अपने प्रोग्राम के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे बड़ा इशू है गुजरांवाला का कि सरकारी बस सर्विस नहीं है, क्योंकि देखिए 50 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग ट्रैवल करते हैं GT रोड पर, वो किरायों की मद में गरीब लोग होते हैं जो रोज़ाना अपनी उनके पास सवारी नहीं होती। तो कब ये मंसूबा आ रहा है हुकूमत की जानब से या सरकारी तौर पे, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया है कि बहुत अहम इशू जो कि पब्लिक से रिलेट करता है, पब्लिक एट लार्ज से रिलेट करता है, उसके हवाले से आज हम डिस्कशन अपनी कर सकें। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है, बड़ा एक दरीना इशू है और गुजरांवाला की आवाम का बड़ा एक दरीना मुतालबा है कि यहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और पब्लिक फ्रेंडली एक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। और मैं इसमें जो ख़ास तौर पे अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं मैं उनको यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि मैं अप्रिशिएट करूँगा मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि जिन्होंने गुजरांवाला की आवाम के इस दरीना मुतालबे को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नॉन अवेलेबिलिटी का जो मसला था, इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हल करने के लिए अज़म का इजहार किया है। मैं आपको थोड़ा सा गोशगुजार करता चलूँ कि इस वक्त हमारा जो ट्रैफिक का मसला था, एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अवेलेबिलिटी का ना होना, फिर इसके साथ साथ जो ट्रैफिक कंजेशन का जो मसला था वो भी एक बहुत बड़ा, एक पुराना एक मसला यहाँ पे था और जिसका हल बड़ा ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस मसले का अदराक करते हुए इस वक्त जो है, आपने देखा होगा हमारा एक पॉइंट जिसको हम चंदा किला कहते हैं, वहाँ से लेके अजीज़ क्रॉस तक जो 12.5 किलोमीटर की लेंथ बनती है, उस पे हमारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर के ऊपर काम हमारा शुरू हो चुका है और ये लगभग कुछ 6 बिलियन का प्रोजेक्ट बनता है। इसमें आपने खुद देखा होगा कि इसमें हमारे प्रोटेक्टेड यू टर्न्स हैं, सिग्नल फ्री हो जाएगा, जो आपको इस 2 पॉइंट्स के दरमियान कम्यूट करने के लिए आपको घंटों का टाइम दरकार होता करता था। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जून 25 में इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद ये आपका दौरानिया चंद मिनटों तक महदूद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से कि मौजूदा गवर्नमेंट ने उसका क्या सोल्यूशन इस वक्त हमें दिया है। पहली बात तो ये है कि हमारा जैसे ही ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पूरे एरिया के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की अप्रूवल दी है, जिसमें हमारी जिस तरह पंजाब के बाकी दीगर बड़े अजला के अंदर ये अर्बन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, जिस पे हमारी इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं। सेम इसी तरह गुजरांवाला के अंदर भी 100 बसेस का फ्लीट इंशाअल्लाह अज़ीज़ जून 25 में इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर मनसूबा की कंप्लीशन के साथ हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस पोर्शन ऑफ रोड के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उन इलेक्ट्रिक बसेस को देखेंगे जो यहाँ पे कम्यूट करेंगी। और एक बहुत बड़ा दरीना मुतालबा, जिस तरह आपने खुद अपने सवाल के शुरू में कहा था कि गुजरांवाला की आवाम का शुरू से पहले दिन से ये रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा अफाका इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुरू होने के बाद आप खुद उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, तो एक तो इसका थोड़ा सा बताएं कि बसेस कितनी तादाद में होंगी और ये जो लोग यहाँ पे गुजरांवाला की जो आबादी है वो GT रोड पर कितना एरिया जो है उससे मुस्तफ़ीद होगा। और जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, कई साल गुजर गए, ये लोग उम्मीद में थे, इसका मतलब है कि अब कुछ लगता है कि उम्मीद जो है वो उनकी पूरी होने वाली है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से हम बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब जो गुजरांवाला के शहरी जो थे उनका जो सफ़र करना है वो उसमें कोई आसानी जो है वो आने वाली है। उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, प्रोजेक्ट हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिए हैं और इस पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला दिन रात काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर का जो सफ़र है वो चंद मिनटों में तय कर सकेंगे लोगों को फ़ायदा होगा। और क्योंकि इस GT रोड पर कई घंटे जो ट्रैफिक है वो जैम रहना मामूल बन चुका था, लोग जो है वो सफ़र करने से कतराते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि बसेस, एक तो उसका रूट बताएं थोड़ा सा कि कब होगा और कमिंग सून कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा, हम लोगों को बता सकें, लोगों को ये बता सकें ताकि उन्हें पता हो कि उनके मसाइल का हल कितनी देर में हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया है कि ये जो हमारा मंसूबा है ये कंडीशनल है सिग्नल फ्री कॉरिडोर की कंप्लीशन के साथ। सिग्नल फ्री कॉरिडोर वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जून 25 में हमारा ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा।
उसकी कंप्लीशन इसलिए एक्सपेक्टेड है, वी आर श्योर अबाउट इट्स कंप्लीशन के ये मंसूबा इस वक्त फुली फंडेड हो चुका है। आपने खुद देखा होगा कि दिन रात डे एंड नाइट शिफ्ट्स में इसके ऊपर काम जारी है। टोटल 9 यू टर्न्स हैं, 3 के ऊपर आपने देखा होगा कि इस वक्त कारपेटिंग का वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जून 25 में मंसूबा हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके कंप्लीशन के फ़ौरन बाद ही ये हमारी जो बसें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रूट के ऊपर आपको नज़र आएंगी। हमने इनके जो स्टेशंस बनने हैं, जो जगह इनके लिए चाहिए, जो वर्कशॉप्स के लिए जो साइट्स चाहिए होंगी, उनकी भी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मंसूबे कितने किलोमीटर पे ये होगा, ये जो बसेस मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा जो मेन जो बर्डन होता है ट्रैफिक का, वो तो ये सारा यही 12.5 किलोमीटर का ही पोर्शन बनता है जो कि चंदा किला से लेके हमारा शहबाज शरीफ फ्लाईओवर तक जाता है। अब हमारे पास इसकी 2-3 ऑप्शंस हमारी ज़ेरे गौर हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको कामोकी से लेके हम इसको आगे वज़ीराबाद तक इसको प्लान करें। सेकंड हमारी ऑप्शन ये है कि हम इसको कामोकी से हम इसको आगे जो गखड़ हमारा जो फर्स्ट हमारा अर्बन जो एरिया बनता है उस तक हम इसको प्लान करें। और थर्ड ऑप्शन ये है कि हम इसको चंदा किला से लेके अजीज़ क्रॉस तक हम इनको आगे मूव कराएं। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है। इसके लिए हमारे सर्वेज भी इस वक्त जारी हैं और इस पे जो ट्रांसपोर्ट की टीमें हैं, अर्बन यूनिट की टीमें हैं, दीगर एक्सपर्ट्स जो कंसल्टेंट हैं इस मंसूबे के, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद देयर कंसेंसस जो इस पे जो बेस्ट फिजिबल ऑप्शन होगी उन रोड्स के ऊपर इंशाअल्लाह इन बसेस की मूवमेंट आपको नज़र आएगी। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि ये जो बसेस जब चलेंगी तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग, कितने हज़ारों की तादाद में लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे, कितनी बड़ी क्वांटिटी में ये चल रही हैं? मैं आपको इसका नंबर बताना चाहूँगा कि 100 बसेस का फ्लीट हमारे पास फर्स्ट फेज़ के अंदर हमें मिलने जा रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास अर्बन ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, या यहाँ पे लोगों की अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक कन्वेंस है, या इसके अलावा आपको लोग यहाँ पे दीगर जो ख़ास तौर पे चिंगची रिक्शाज जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। और अगर मैं डेली कम्यूटर्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल में ये तादाद लाखों में नहीं तो हज़ारों में कम से कम ज़रूर जाती है जो कि इस रूट के ऊपर डेली बेसिस पे उनकी मूवमेंट होती है। और वो सारे के सारे वो लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से चिंगची रिक्शों के ऊपर मूव करते हैं, डेफिनेटली जब उनको एक रिस्पेक्टेबल आपको एक सर्विस मिलेगी तो वो स्विच करेंगे इसी अर्बन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के ऊपर और वो सारे के सारे लोग जो होंगे इसके बेनिफिशरी होंगे। और एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक ये मंसूबा ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके साथ साथ इसको लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन के लिए जो मेट्रो बस सर्विस है उस मंसूबे के लिए भी हमारी फिजिबिलिटी इस वक्त जारी है। उसके लिए भी 2-3 रूट्स के ऊपर इस वक्त एक्सपर्ट्स की टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। वो इन एडिशन टू दिस अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पे भी विद कंसेंसस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आ जाने के बाद जिस रूट के ऊपर उसकी पॉसिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पूरी कोशिश है कि हम मेट्रो जो बस ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो भी ज़िला गुजरांवाला के अंदर हम उसको मुतारिफ कराएं। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और हमारे देखने वाले जो लोग हैं प्रोग्राम अवाम तक में हमने दिखा रहे थे जिस तरह से लोगों के मसाइल। और अब हम आपको खुशखबरी भी साथ ही बता रहे हैं कि गुजरांवाला में अब ट्रैफिक के मसाइल का हल जो है वो जल्द ही होने वाला है। बड़ी खुशखबरियाँ होंगी, जीटी रोड पर आपको सफ़र करना आसान होगा। और जिस तरह से हमने सरकारी बस सर्विस की आवाज़ उठाई उस पर जो है वो लोगों के मसाइल दिखाए, तो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा कि ये जो बसेस का है ये अब चंद ही महीनों में इसका जो है वो आगाज़ हो जाएगा, इस पर काम करना शुरू हो जाएंगे और जल्द ही इसे कंप्लीट किया जाएगा और फिर 100 बसेस जो है यहाँ पर चलाई जाएंगी जिसका रूट जो है वो जीटी रोड पर होगा और लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और इसकी वजह से जो हादसा होते हैं, चिंकी रिक्शा और जो छोटी लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है, लोग जो है वो उस पर सफ़र करने पर मजबूर हैं, महंगे किराए देने पर मजबूर हैं। तो ये जल्द ही इनका जो है वो इनके लिए आसानी पैदा की जाएगी। ये एक इज़्ज़त से, वक़ार से इस ट्रांसपोर्ट में बैठेंगे और सफ़र कर सकेंगे।
गुजरांवाला में सरकारी बस सर्विस ना होने की वजह से स्टूडेंट तबका जो है वो किस कदर मुतासर हुआ है, क्योंकि गुजरांवाला में चूंकि जो लोग दही इलाकों से आते हैं या दूर दराज से आते हैं या शहर के करीबी इलाकों से आते हैं, जब वो सफ़र करके आते हैं तो उनका जो अपना बजट है, जो अपनी पॉकेट मनी है, किस तरह से मुतासर होती है, किस तरह से परेशान है। बस सर्विस जो है वो होनी चाहिए। हम बात भी करेंगे, हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी परेशानी उनकी ही ज़ुबानी हम आपको सुनवाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जो बस सर्विस है, सरकारी बस सर्विस, जिस तरह से गुजरांवाला पंजाब का चौथा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे तो बस सर्विस नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है जब कॉलेज आते हो, कितना किराया देते हो? सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम आते हैं मोड़ अहमदाबाद से, पॉकेट मनी भी बहुत कम मिलती है। जाहिर बात है घर के अखराजात ऊपर से बिल ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। आते आते यार कम से कम 250-300 हमारा लग जाता है, किराया लग जाता है। उसके बाद हमारी पॉकेट मनी करके बहुत ज़्यादा, अगर ये बसें आ जाएँ तो हमें ही सुलह तो होगी, कौन सा किसी और को होनी है। देखें, ये वो तालिब इल्म है, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है वो किस तरह से रोज़ाना का 300 से 400 रुपया किराए की मद में दें, और फिर फीसिस इतनी ज़्यादा हैं, बिजली के बिल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकारी बस सर्विस जो है वो शुरू होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म होनी चाहिए। लोग जो है वो महंगे किराए नहीं अफोर्ड कर सकते। किसी और से भी बात करेंगे। ये तमाम परेशानी स्टूडेंट्स की ही ज़ुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि गुजरांवाला में बस सर्विस ना होने की वजह से किस कदर परेशान हैं लोग। मजदूर तबका परेशान है, स्टूडेंट तबका परेशान है। महंगाई में पिसी हुई आवाम जो है वो किस तरह से इतना महंगा किराया अफोर्ड करे। यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर हो जाता है जब लोकल ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा होती है। महंगी ट्रांसपोर्ट के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा मुझे ये बताओ, कॉलेज की फ़ीसें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप किरायों की मद में कितने पैसे दे के आते हो? मेरा रोज़ाना का 350 रुपया लग जाता है। सियालकोट से आता हूँ, वहाँ से बस में बैठ के यहाँ फाटक तक तो आ जाता हूँ। वहाँ से आगे कॉलेज तक पैदल आना पड़ता है। अगर यहाँ से चांदगरी वगैरह या बसें वगैरह चलेंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा। बहुत दूर से पैदल आना पड़ता है, रोज़ाना का 350। अच्छा, जिस गांव से आप आते हो वहाँ पे कोई कन्वेंस या चीज़ें नहीं है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पंजाब जो है आपको पता है सबसे बड़ा, मतलब कि यहाँ ये जो गुजरांवाला सब बहुत शहर है, यहाँ अगर बसें होंगी ना चौथे नंबर पे आता है। अगर यहाँ बस की सर्विस होगी तो आवाम को ही फ़ायदा होगा, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तमाम स्टूडेंट यही मुतालबा कर रहे हैं कि बस सर्विस जो है वो शुरू होनी चाहिए। यहाँ पर लोगों की जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप कहाँ से आते हो और कॉलेज आते हुए कितना मसला होता है, कितनी परेशानी होती है? मैं बहुत सियालकोट रोड से आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आते आते तकरीबन 400 रुपये तक किराया लग ही जाता है, ठीक है। तो वो फिर कवर नहीं होता है, पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो पढ़ाई में फिर क्या मुतालबा करोगे कि गुजरांवाला में बस सर्विस, उसके हवाले से क्या हुकूमत से मुतालबा करोगे? यही कि बस सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। उससे फिर हमको फ़ायदा होगा और पूरे आवाम को फ़ायदा होगा जो पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनका किराया वगैरह बचेगा। देखें, लोग जो हैं सरकारी कॉलेजेस हों चाहे स्कूल हों, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिस तरह से जो गरीब आवाम है, लोग जो है महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, इसके अलावा और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग किस तरह से अपने किरायों की मद में इतने ज़्यादा पैसे दें, नहीं अफोर्ड कर सकते, परेशान हैं। स्टूडेंट तबका पिस के रह गया है, परेशान है। उनका कहना है कि तमाम जो पैसे हैं वो किरायों की मद में लग जाते हैं। जब कॉलेज पहुंचते हैं तो बेहद परेशानी होती है। कई सालों से ये लोग जो है वो परेशान हैं। हुकूमतें आई, हुकूमतें चलेंगी, लेकिन गुजरांवाला के हालात नहीं बदले। जिस तरह से गुजरांवाला पंजाब का चौथा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर सरकारी बस सर्विस ना होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग इस सर्विस से महरूम हैं। ये सर्विस शुरू होनी चाहिए। लोग जो है वो परेशान हैं, यही मुतालबा कर रहे हैं कि सरकारी बस सर्विस दी जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से आते हो, कितना ट्रैवल होता है, और लोकल ट्रैवल जब करते हो तो कितनी परेशानी होती है? मैं तकरीबन आता हूँ तो उधर से तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र है। दिन का मेरा 200-250 खर्चा आ जाता है। तो हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे लिए ये सरकारी जो सी बसेस हैं ये चलाएं, क्योंकि उसकी अगर उसके फ़ायदे ये भी हैं, जो उनसे हादसा हैं वो भी कम होंगे। आज मैंने आते हुए एक एक्सीडेंट देखा है जिसमें एक जो उनसा लड़का है उसी टाइम ही वफात पा गया। यही इसकी वजह से वफात पाया कि उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आता तो हो सकता था वो आज अपने घर के साथ, माँ बहन के साथ। जब हादसा की वजह जिस तरह से
एक स्टूडेंट से हमने बात की, उसका कहना था कि हादसा बढ़ते हैं जब ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जो लोकल ट्रांसपोर्ट रिक्शे चांद गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो लोग जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है बुरी तरह से मुतासर होगा। अगर सरकारी बसेस चलेंगी तो ज़्यादातर लोग जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, उसमें बैठकर जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे, उनका बजट भी मुतासर नहीं होगा, उनको फ़ायदा भी होगा। प्रोग्राम आवाम तक का मकसद ये है कि हम आपको जो यहाँ पर मसाइल हैं हम आपको सुनाएं और लोगों की ही ज़ुबानी, जिस तरह से मज़दूर तबका पिस गया है, स्टूडेंट तबका पिस गया है, क्योंकि गुजरांवाला एक बड़ा सनती शहर है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सनते हैं। हमने मज़दूर तबके से भी आपको उनकी ही ज़ुबानी सुनवाया कि वो कितने परेशान हैं, कई किलोमीटर चल के दही इलाकों से आते हैं और यहाँ पर आके रोज़गार के लिए जब पहुँचते हैं तो उनको किराए की मद में इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सरकारी बस सर्विस जो है उसका जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम लोगों का यही मुतालबा है, स्टूडेंट तबका हो, चाहे शहरी हो, चाहे वो मज़दूर हों, तमाम लोग यही कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए, हमारा यही मुतालबा है कि सरकारी बस सर्विस का क़याम होना चाहिए ताकि उससे वो मुस्तफ़ीद हों और किरायों की मद में जो उनका बजट मुतासर हुआ है, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम इस कदर परेशान है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल के एक्सपेंस लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो दफातर में जाते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, चाहे फैक्ट्री में जाते हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोकल ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करते हैं, लेकिन वो जिस तरह से 200 से 300 रुपए की मद में जब रोज़ाना देते हैं तो उनका बजट जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। प्रोग्राम में हमने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी, हमने आपको सरकारी मौका भी सुनाया कि कब यह मनसूबा जो है वो शुरू होगा, जिस तरह से इस पर काम किया जा रहा है तेज़ी से, और इसके साथ साथ हमने स्टूडेंट तबके से भी आपको उनकी ही ज़ुबानी उनके मसाइल सुनवाए, हमने आपको मज़दूर तबके का उनकी ही ज़ुबानी सुनवाई। इसके साथ साथ हमने कोशिश की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इस आवाज़ को लेके आगे चली है, वो भी हमने सुनवाया। प्रोग्राम आवाम तक में शान बे को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।